इस लेसन में हम अरेज एंड फॉर लूप डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप और अरेज को कैसे एक साथ इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो हमने पिछले लेसन में सीखा है सो फार, उसमें ये हमने प्रोग्रामिंग की थी और मैं इसको आपको रन करके एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि हमने इससे आगे काम करना है आज। कि इसमें प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक बॉल बनाई थी हमने इफ कंडीशन यूज करके। देखें, ये बॉल रैंडमली मूव हो रही है, राइट, एक्स और वाई एक्सिस में मूव हो रही है। इसको मैं यहाँ करती हूँ और यहाँ देखें हमने क्या किया था, इफ कंडीशन यूज की थी। और बीच में ये जो दो पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या होती हैं, ये और ऑपरेटर होता है। इसमें ये होता है कि एक कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो। तो हमने यहाँ इफ कंडीशन की बनाई थी, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल बॉल्स आ जाए, इस प्रोग्राम में तो सिर्फ एक हमारे पास बॉल है, राइट। हम चाहते हैं हमारे पास मल्टीपल बॉल्स आ जाए, 10 बॉल्स आ जाए, 20 आ जाए, तो उसके लिए कैसे हम ये बनाएंगे, राइट। उसके लिए हम इतनी दफा तो इफ कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हम अरे यूज करेंगे और फॉर लूप यूज करेंगे। इस प्रोग्रामिंग में, इस लेसन में मैं आपको ये बॉल तो बनाना सिखाऊंगी, लेकिन वो मूविंग नहीं होंगी, स्टैटिक होंगी। नेक्स्ट में हमारे पास मूविंग आएंगी, राइट। लेकिन यहाँ हम अरे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलें आगे नेक्स्ट पे देखें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। वो हमने जस्ट रिवीजन की थी जो हम पहले काम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि मैंने एक डेटा टाइप लिखा है फ्लोट। आपको मालूम है ये डेसिमल में जो फिगर्स होती हैं उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। और वेरिएबल का नाम है एक्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने ये कह दिया, या इसको मैंने असाइन की है 80 वैल्यू, ये 30 है। वॉइड सेटअप जो हम लिखते हैं, आपको याद होगा, ये कैनवस साइज है 600 बाई 600 हो जाए। कैनवस का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से बैकग्राउंड से ब्लैक हो जाएगा और एलिप्स एक सर्कल तैयार होगा जिसका डियामीटर 30 बाई 30 है, राइट। और एक्स और वाई क्या होगा, यहाँ से ये पिक करेगा एक्स और वाई। यानी ये कैनवस है, एक्स एक्सिस पे सपोज ये 80 है, ये 30 है, तो आपकी बॉल यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और आपने बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि अरेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं और जब मैं इसको रन करूंगी, बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग है, आपके पास एक बॉल आ जाएगी। आप देखिए, एक बॉल आ गई, ये 80 और 30 पे आ गई और इसका डायमीटर 30 है, राइट। इसमें हमने ये सीखा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। और जो चीज नई आती है स्लाइड में, मैं आपको दोबारा बता दूं, उसको मैं रेड से लिख देती हूँ ताकि बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्या हमारा टॉपिक है, फॉर और अरे, राइट। तो पहले देखें फॉर लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ। ये बिल्कुल वही जो लास्ट स्लाइड पे लिखा था वो लिखा है, ये एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे। फॉर इंट कैसे हम लिखते हैं, देखें ऐसे लिखते हैं हम फॉर, उसके बाद जो भी लिखना है आपने वो पैरेंथेसिस में लिखना है, और ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं, फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ, इसमें आपको 3 एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, राइट। याद रहे, ये जो मैं आपको समझा दूंगी, इसके बाद आपने कॉपी पेंसिल में 3-4 दफा इसको लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पहला एक्सप्रेशन क्या होता है, पहला है आपके पास इंट, मैंने लिखा है क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, हमें होल नंबर में चाहिए होता है। और i इज इक्वल टू 0। इसकी जगह आप i j के कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम i यूज करते हैं क्योंकि हमें इटरेशन करनी होती है, हम i यूज कर लेते हैं 0। और फिर हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, यानी जो हमारा लूप स्टार्ट होगा, ये फॉर लूप है, ये 0 से स्टार्ट होगा, राइट। फिर आपने क्या करना है, आई, फिर यहां से ही स्टार्ट करना है क्योंकि पैरेंथेसिस में लिखना है आई इज लेस देन, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख के समझा देती हूँ आपको। आई इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमने एक पैरेंथेसिस में लिखना होता है, राइट। फिर हमने ये लगा रहे हैं मीडियम और ये कर्ली ब्रेसेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जब हमारा लूप है, जो हमने स्टार्ट की अपनी वैल्यू, वो 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ से आपका लूप शुरू होगा। ये नहीं होगा ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है या यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 बाय 1। आई इज इक्वल टू 0, हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू 0 है। सेकेंड एक्सप्रेशन पे आ जाए, यहाँ आपने आई की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0, वो पुट कर ले, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन 3। अब आप देखें ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन 0 इज लेस देन 3, बिल्कुल ये हमारी ट्रू हो गई कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप थर्ड एक्सप्रेशन पे आ जाएं
और थर्ड एक्सप्रेशन पे हमने क्या करना होगा, इसमें हमें i की वैल्यू क्या है 0 और इसमें हमने 1 ऐड करना है। अब i की वैल्यू क्या हो गई, अब i की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, राइट। अब क्या है, अब आपने सेकेंड स्टेप में आना है, अब 1 डालें, अब i की जगह हम लिखेंगे 1 और 1 इज लेस देन 3। आप इस कंडीशन को देखें, ये ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो आपने आगे नहीं जाना, लूप वहीं स्टॉप हो जाएगा। देखें, 1 इज लेस देन 3, बिल्कुल ये ट्रू है, आप आगे चले जाएं। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 है और इसमें एक और ऐड करना है, तो 1 प्लस 1, अब आपके पास हो गई i की वैल्यू 2। अब आप यहाँ फिर पुट करेंगे कि आया 2 इज लेस देन 3 सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे i की वैल्यू, क्योंकि अब 2 हो गई है प्लस 1 और अब हो गई है हमारे पास i की वैल्यू 3। अब आप देखें i इज इक्वल टू 3 हो गया, इसमें 3 पुट करें, 3 इज लेस देन 3, 3 छोटा है नहीं है, ये फॉल्स हो गई, आपका लूप ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया, ये आगे नहीं जाएगा, राइट। अब इसको सेम को अगर मैं रन करवाऊं, क्योंकि प्रिंट लेन i मैंने लिखा है, क्योंकि i की इटरेशन है इसलिए i लिखा है, इसको हम रन करवा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे प्रिंट पे होगा आपके पास। इसको अच्छी तरह हम एक दफा समझ लें, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा काम। देखें, ये कंसोल पे आपके पास, इसको हम यहाँ करते हैं, तो इटरेशन क्या, सॉरी, क्या ये जो लूप हुआ था पहले क्या था 0, i की वैल्यू थी 0 इज लेस देन 3, तो बिल्कुल था, हमारे पास ये ट्रू वैल्यू आ गई, राइट, तो 0 हो गया। फिर 1 इज लेस देन 3, 1 आ गई, 2 इज लेस देन 3 बिल्कुल आ गई, तो हमारे पास आउटपुट में 0 1 2 आएगा, राइट, 0 1 2 हमारे पास आ गया। अब मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि मेक इट, इसको हमने, मैं आपको 0 भी करके दिखाती हूँ और 6 भी करके दिखाती हूँ, राइट। इसका क्या मीनिंग है कि अगर यहाँ मैं इसको 0 कर दूँ, इसको कि i इज लेस देन 0, तो क्या होगा, अब आप दोबारा देखें कि कभी भी ये नहीं होगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, राइट। इसको मैंने 0 कर दिया है, तो कैसे हो जाएगा कि i इज इक्वल टू 0 है, सेकेंड वाले इस सेकेंड एक्सप्रेशन पे जाएगा, 0 इज लेस देन 0, क्योंकि मैंने इसको कहा है कि इसको 0 बना दे, 0 इज लेस देन 0, ये हमारा फॉल्स हो गया, क्या है ये, राइट, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये आगे नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसको 0 बना देती हूँ यहाँ पे और इसको हम रन करवाते हैं, तो कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आएगी, राइट। और अगर इसको मैं 6 बना देती हूँ, तो अब आप बताएं सोच के कि यहाँ क्या आएगी। ये ऐसे हो गया है कि i इज लेस देन 6, तो पहले हो जाएगा 0, राइट, 0 इज लेस देन 6, तो ये हो गया हमारा, एक तो 0 आ गया, फिर 0 में 1 ऐड हो जाएगा, फिर ये अगर ये ट्रू कंडीशन हो गई तो इस पे आ जाएगा। अब है 0 प्लस 1, अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या 1 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल है, फिर 2 हो जाएगी, राइट, ये इसमें एक एक ऐड होता जाएगा, इसका मतलब है इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 इज लेस देन 6, 3 is less than 6, 4 is less than 6, 5 is less than 6, 6 is less than 6, यहाँ पे आके ये रन नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5, इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अगर हम इसको 6 कर देते हैं तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी, लूप आपका कैसे चलेगा। देखिए, आपके पास ये जो मैंने आपको बताया कि यही होगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि i 0 है, फिर 1 2 3 4 5, 6 पे नहीं जाएगा। आप चाहते हैं 6 भी आ जाए आपके पास, राइट, तो क्या करना होगा, आपने ये जो साइन है इसके आगे इक्वल टू लगा दी, i इज लेस देन इक्वल टू 6, और फिर हम जब इसको रन करवाएंगे तो आपके पास 6 भी लूप में आ जाएगा, 6 भी लूप में आ गया, राइट। तो फॉर लूप को मैंने बहुत आसान करके आपके लिए बनाया है कि फॉर लूप में आपने 3 एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। याद रहे कि यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर सेकंड कंडीशन पे आएगा, सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये आगे थर्ड पे जाएगा, अगर ये फॉल्स हुई तो लूप यही स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, मेक इट 0 करके भी आपको बता दिया, 6 करके भी बता दिया, आप 7 कर लें, 8 कर लें, कुछ खुद प्रैक्टिस करके भी देखें। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है i प्लस प्लस। देखिए, अगर ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है ये मैंने लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी जो भी i हो उसमें 1 ऐड हो जाए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं
i प्लस प्लस, अगर आपने 1 ऐड करवाना है तो हम इसको i प्लस प्लस लिख दें अगर इसकी जगह, यानी ये पूरा ना लिखें, शॉर्टकट के में लिख दें i प्लस प्लस, तो इसका यही मीनिंग है कि इसमें आपने 1 ऐड करना है, राइट। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो मैंने लिखा कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1, लास्ट स्लाइड में मैंने कमेंट में क्या लिखा है, नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज ऐड 1, ये जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा 1 ही ऐड करना है, आप चाहे तो ऐड में 2 ऐड कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो मैंने सिनेरियो बनाया है कि i जो है वो 0 से स्टार्ट हो, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, राइट। अब ये सेकंड पे आएगा तो i की जगह 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 10, बिल्कुल इससे छोटा है, तो ये थर्ड कंडीशन यहाँ मूव हो जाएगा कि 0 प्लस 2, तो 2 हो जाएगा आपके पास। अब i की वैल्यू 2 हो गई, अब आपने यहाँ 2 पुट करना है, 2 इज लेस देन 10, राइट, बिल्कुल है। तो क्या होगा, अब i की वैल्यू 2 थी, उसमें हमने 2 पुट कर लिया, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 4, इस i की वैल्यू अब 4 हो गई। अब आप इस सेकंड वाले पे आ जाएं, 4 इज लेस देन 10, बिल्कुल है, तो अब i की वैल्यू 4 थी, उसमें आपने 2 ऐड किया, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, 6 इज लेस देन 10, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब i की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई, 8 इज लेस देन 10, और फिर ये फिर ट्रू हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2 10, और मैं कहूंगी कि 10 इज लेस देन 10 इस सेकेंड इसमें, तो ये फॉल्स हो गया, लूप स्टॉप हो गया, ये आगे मूव नहीं करेगा। आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में अभी आपको चेक करके बताती हूँ। इसमें ये हमने इस लेसन में, सॉरी इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने 1 ऐड करना है, 2 ऐड करके 3 कर लें, 4 कर लें, तो कैसे हमारे पास आउटपुट आएगी, यही सेम जो मैंने आपको बताई है कि देखें 0, क्योंकि पहले तो i की वैल्यू 0 थी, फिर 2 4 6 और हमारे पास 8 आ गया, इसके बाद नहीं आया 10, क्योंकि 10 इज लेस देन 10। अगर आप चाहते हैं कि 10 भी आएगा तो क्या करना होगा, इक्वल लगाना है, i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, और अब मैं इसको रन करवाती हूँ तो 10 भी शामिल हो जाएगा आपके पास। देखिए 10 भी आ गया, राइट। तो फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन है, आपने इसको लिखना है, राइट, यहां से ना देखें, खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपने इधर यहाँ जाना है, फिर सेकंड कंडीशन पे आना है, फिर थर्ड पे आना है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप नहीं करनी, ऐसे कंप्यूटर काम नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब क्या है कि यहाँ मैंने लिख दिया, देखें लास्ट 2 स्लाइड में तो मैंने लिख दिया था कि इंट i इज इक्वल टू 0। अब आप ये कहेंगे कि हमेशा 0 से शुरू करना है, नहीं करना, हमेशा आपके ऊपर आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने लिखा i इज इक्वल टू 6, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है कि, सॉरी ये 6 है, राइट, ये है i इज ग्रेटर देन 0, तो मैं कहूंगी 6 है i की वैल्यू, 6 इज ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल ये ट्रू है आपकी। अगर ट्रू है तो आप थर्ड एक्सप्रेशन में आ जाए, तो i में से 1 माइनस करना है, यानी 6 माइनस 1, तो आपके पास अब 5 हो गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब आपने कहा होगा, करना होगा 5 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, यहाँ आ जाए, 5 माइनस 1 4, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, 4 इज ग्रेटर देन 4। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि ये आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसको मैं रन करके बताती हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा है कि ये आपको आउटपुट मिलेगी 6 5 4 3 2 1, और राइट, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं होगा। तो हम इसको रन करते हैं और आप देखें कि हमारे पास यही आ गया जो मैंने आपको बताया था कि 6 5 4 3 2 1, राइट। उसके बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया, आगे नहीं जाएगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर ऐसे हो जाता है, गलती से हम प्लस माइनस का साइन प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फिनिटी लूप बन जाता है। और इन्फिनिटी लूप क्या करता है, वो स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूअस चलता रहता है, चलता रहता है, इवन कि आपके सिस्टम को क्रैश कर देता है। क्योंकि मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि इंटीजर, कितने इंटीजर कंप्यूटर 32 बिट और 64 बिट स्टोर कर सकता है, इतना बड़ा इंटीजर हो जाता है, ये कंप्यूटर इसको स्टोर नहीं कर सकता।
तो ये एक एग्जांपल छोटी सी मैंने लिखी है आपके लिए इन्फिनिटी लूप के लिए। यहाँ मैंने फर्स्ट है i इज इक्वल टू 0, राइट, 0 से हमने शुरू करना है। सेकेंड कंडीशन में लिखूंगी कि 0 इज लेस देन 5, हम कहेंगे बिल्कुल ये तो ट्रू है। अब आप आगे आ जाए, जब हम आगे आ जाएंगे तो आगे क्या है, i इज इक्वल टू i माइनस 1। i क्या हुआ हमारे पास इस वक्त 0, 0 माइनस 1 तो हमारे पास आ गया -1। अब i की वैल्यू -1 हो गई है यहाँ पे। अब मैं इस कंडीशन में जब इसको पुट करूंगी कि -1 इज लेस देन 5, ये फिर ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो हम कहेंगे यहाँ पे -1 जो कि -2 हो गई। अब i की जगह मैं -2 लिखूंगी कि -2 इज लेस देन 5, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो फिर ये हो जाएगा -2 -1 तो -3 हो जाएगा, राइट। अगर आप इस तरह की फॉर लूप में इस तरह की एक्सप्रेशन लिख देंगे तो इसे इन्फिनिटी लूप होगा, -3 -4 -5। ये मैं आपको रन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये इन्फिनिटी लूप है, क्रैश हो जाएगा सिस्टम। तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि गलती से आपने जब भी आप फॉर लूप लिखें उसको एक दफा खुद पेंसिल कागज से देख लें। थोड़ा सा करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन इनिशियली आप जरूर देख लें कि आपके पास ये इन्फिनिटी लूप तो नहीं बन गया। और इसको आप ट्राई करके देखें, ये -3 -4 -5 इस तरह इसकी फिगर्स आएंगी। अब आगे चलते हैं, राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 120। जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम i में 1 ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें। यहाँ क्या किया है मैंने, i में 20 ऐड किए। एंड कंडीशन क्या है, इंट काय से स्टार्ट होना है, इंट i इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो सेकेंड कंडीशन मैंने लिखी है, i इज लेस देन 120, 0 से शुरू करना है, 0 इज लेस देन 120। सेकेंड एक्सप्रेशन बिल्कुल ये ट्रू है। ट्रू है तो आप थर्ड पे आ जाए। थर्ड में i की जगह क्या आएगा, 0 और इसमें कितना ऐड करना है, 20 ऐड करना है। अब i की वैल्यू हो गई 20 यहाँ, राइट। अब 20 इज लेस देन 120, बिल्कुल ट्रू है। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 20 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 40, राइट। तो अब देखें, और यहां मैंने एलिप्स बनाना है, यानी एक सर्कल बनाना है, i और 60 60, राइट, 60। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ कि ये एलिप्स कैसे बनेंगे। i क्या है शुरू में आपके पास, यानी x और y कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियली 0 है आपके पास। देखें, इसको हम जब रन करवाते हैं तो आपके पास ये इलिप्स आ गए। पहले 0 0 पे बना आपके पास, राइट। उसका डियामीटर कितना है, 60 60। तो कितने लूप बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5। क्यों 5 बने, क्योंकि मैंने ये लिखा है लेस देन 120 और 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 20 से ऐड हो रहे हैं। जब ये 100 पे पहुंचेगा, राइट, और उसके बाद 120 पे आएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि 120 इज लेस देन 120 नहीं है, वो उसके इक्वल है, राइट। तो इसलिए ये 5 सर्कल बनेंगे। आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ कंटिन्यू करें जो मैंने ये बताई आपको। 40 हो गया, अगले में 40 प्लस 20 60 80 100, उसके बाद नहीं होगा। आप चाहते हैं कि 120 भी आ जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ आपने इज इक्वल टू लगाना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको हम रन करवाते हैं, आपके पास आ जाएंगे हमारे पास 6 एलिप्स। देखें 0 0 पे 1 2 3 4 5 6, राइट। हमारे पास 6। ये लूप कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होगी, फिर स्टॉप हो जाएगा, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं कहती हूं आपसे कि यहां तो मैंने एक इलिप्स बना दिया, राइट। इसको रन करवाया हमने, एक इलिप्स लिख दिया। अब मुझे 3 इलिप्स चाहिए, मुझे 4 इलिप्स चाहिए। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान काम है। हम क्या करेंगे, यहाँ फ्लोट बना देंगे। हमने पहले एक फ्लोट बनाया था, देखिए ये वेरिएबल जो था हमारे पास एक था, एक्स और वाई, राइट। एक्स और वाई हमारे पास एक था। अब आप कहेंगे ये तो कोई मसला बात नहीं है, हम इसको 3 बना देते हैं। फ्लोट x1 की वैल्यू 80 कर दी, x2 और x3। सिमिलरली फ्लोट y1 की, इसको हमने ये वैल्यूज असाइन कर दी। और फिर क्या होगा, 3 बनाने हैं। अच्छा चले ठीक है, 3 टाइम्स हमने एलिप्स लिख लिया, एलिप्स एलिप्स एलिप्स। ये है x1 y1, यानी क्या होगा, इसकी फर्स्ट जो ये पोजीशन लेगा वो ये लेगा, x एक्सिस से 80, y एक्सिस से हमारे पास 130, फिर ये 160 और ये 3 हमने ये लिख दिया।
राइट। फिलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया है क्योंकि अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो क्या होगा, अब इसको हम रन करते हैं। 3 दफा हमने x1 x2 x3 लिखा और 3 टाइम्स ही हमने इलिप्स की कमांड लिख ली, फंक्शन लिख लिया। इसको हम करते हैं यहाँ कॉपी और इसको हम यहाँ करते हैं पेस्ट, क्योंकि अब हमारा शुरू हुआ है अरे का कॉन्सेप्ट के अब तो हमें अरे तीन बॉल्स बन गई, राइट। ये फर्स्ट बन गई आपके पास x1 y1 जो भी उसकी हमने पोजीशन सेट की थी, राइट। यहाँ पे ये 80 और 130 फिर 160 और ये 50 और 190 से हमारे पास 3 बॉल्स बन गई। अब क्या अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो चाहिए 1000 बॉल्स, मुझे तो चाहिए 100 बॉल्स, तो आप क्या करेंगे? 100 टाइम फ्लोट x1 x2 x3 x4 x1 100 टाइम लिखेंगे, y1 y2 100 फिर इलिप्स इतना। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये तो पूरा दिन क्या मंथ्स लग जाएंगे आपको एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा किस चीज का? अरे का, राइट। देखें क्या करना है, हमने पहले भी हमने फ्लोट हमने इस तरह लिखा था, राइट, जो हमने स्टार्ट किया था फ्लोट x इज इक्वल टू जो भी हमने उसको वैल्यू असाइन की थी। अब क्या है, हमने अरे में क्या करना होता है कि इन दोनों के दरमियान वेरिएबल और डेटा टाइप के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बस ये सिंपल सा बात हो गई। इसका मीनिंग है कि ये अरे है और जो 3 वैल्यूज हमने दी थी x1 x1 x2 x3 80 160 50 इसकी ये वैल्यूज थी, ये आपने डायरेक्ट इसमें पैरेंथेसिस में लिखनी है। कैसे लिखना है? हमने फ्लोट लिखा, राइट, उसके बाद हमने ये इट मींस के ये अरे आ गया x लिख के और करली ब्रेसेस में जो भी वैल्यूज हैं वो हमने लिख ली। अब ये जो वैल्यूज लिखी है, देखिए खुद लिखी है इसलिए हम हार्ड कोडिंग कहते हैं इसको। ये नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी इसका भी, लेकिन सो फार अभी तक आप यहाँ रखें। और यहाँ इलिप्स में मैंने लिखा एक्स वाई 30 30, राइट, एक्स वाई और 30 30। लेकिन जब हम इसको रन करवाएंगे तो ये रन नहीं होगा। ये भी मैंने, सॉरी ये कमेंट है, ये रन नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा रन? चलें इस पे भी बात करते हैं। देखें इसमें आपको बता देती हूँ, पहले रन करवा के दिखाती हूँ कि ये रन नहीं होगा, राइट। सारी प्रोग्रामिंग सही हो गई, सब कुछ सेट हो गया, लेकिन अब क्या हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। इसको हमने रन किया तो ये लिखा आ गया मेथड इलिप्स फ्लोट 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 इन द टाइप, राइट राइट, हियर है फ्लोट फ्लोट इंटेंट, राइट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि ये दो तो हमने इंटीजर लिख दिए, राइट। ये भी इंटीजर है क्योंकि खुद लिखा है मैंने, राइट। ये भी इंटीजर हो गया, होल नंबर में। ये जो x और y हैं ये तो यहां से आ गए फ्लोट से, राइट। ये तो फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, तो कह रहा है कि ये फ्लोट फ्लोट है, ये इंट है, ये नहीं रन होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें? बहुत इजी है कि आपने ये 30 30 जो हमारे पास इंटीजर थे वो तो आप एज इट इज लिख लें, और ये जो इलिप्स है इसमें x के बाद आपने लिख ले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, राइट। एक्स वाई को खाली नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ हम अरे को यूज कर रहे हैं ना। यहाँ हमने अरे लिखा था और फिर यहाँ हमने डायरेक्ट एक्स लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, नहीं, हमें अरे को यूज करना है, इसलिए वो रन नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो अब आप, हमारे पास तो 3 बॉल बननी चाहिए ना, क्योंकि ये देखें एक सेट ये है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई 3 बननी चाहिए। अब मैं इसको जब रन करवाऊंगी तो 1 बनेगी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि 1 क्यों बनेगी और कौन से कोऑर्डिनेट पे बनेगी, कौन सा पेयर ये कंसीडर करेगा। अब आप मुझे एक सेकंड में थिंक करके बताएं, क्योंकि मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट यूज होगा, ये कोऑर्डिनेट यूज होगा, या ये कोऑर्डिनेट यूज होगा। कभी भी नहीं जल्दी में आपने कहना कि 80 और 130, क्योंकि ये नंबर 1 है। याद रहे जब भी अरे की बात होती है, जो हम काउंटिंग करते हैं वो इंडेक्स से करते हैं, इंडेक्सिस। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ मैंने 1 लिखा है तो ये 1 में है, ये कोऑर्डिनेट यूज होगा 160 160, राइट। इसको रन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। देखें इसको हम रन करेंगे, हमारे पास एक बॉल आ जाएगी। हम कह रहे थे हमने 3 यहाँ पे हार्ड कोडेड में 3 वैल्यूज लिखी हैं, बॉल एक आ गई है। अब क्या गलती हो गई, अब क्या प्रॉब्लम हो गया, राइट। यहाँ क्योंकि हमने सिर्फ 1 लिखा है इसलिए ये 1 ही लेके आएगा।
अब इसको हमें 3 बॉल चाहिए, तो क्या होगा, इस 1 की जगह हमें इंडेक्स आई लिखना होगा, जो यहाँ पे हमने यूज किया है आई, यानी ये इटरेशन इतनी दफा होगी, लूप कितनी दफा चले, तो फॉर लूप आपका x0 से शुरू होगा, क्योंकि ये 0 है, 0 1 2, राइट, और कहाँ खत्म होगा, i इज लेस देन 3। देखिए अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 3 तो हमारे पास है ही नहीं कोई नंबर, तो i इज लेस देन 3, और फिर उसमें एक ऐड हो जाएगा, राइट, 0 0 इज लेस देन 3, तो बिल्कुल सही है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, 1 2 3, आपके पास 3 बॉल्स आ जाएंगी। इसको अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। कॉपी इसको हम करते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे। आप देखें कि आपके पास 3 बॉल्स आ जाएंगी, 3 बॉल्स आ गई, 3 कोऑर्डिनेट्स पे आ गई, राइट। ये कोऑर्डिनेट एक सेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एक्स और वाई एक्सिस, आपके पास 3 बॉल्स आ गई। तो आपने क्या करना है 3 बॉल्स लाने के लिए, कि एक्स के साथ जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यानी अरे में लिखना है वो आई लिखना है, जो भी आप लेटर यहाँ यूज करेंगे, और मैंने कहा नॉर्मली आई ही यूज करते हैं, आपने वो लिखना होगा। और यहाँ फॉर लूप कब तक चले, ये जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं, जैसे 1 2 3, इसमें से एक माइनस कर दें, 2 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 2 होती है, इंडेक्स हमेशा एक कम होता है आइटम से, 0 1 2, इसलिए आपने ये लूप यहां तक चलेगा। अब क्या है लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें मैंने यहाँ इंक्रीज कर दिया, 6 आइटम्स कर दिए। अगेन मैं बता रही हूँ ये हार्ड कोडिंग है, खुद लिखी है, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, अगर आपके पास 1 मिलियन या 1000 होंगे कब तक लिखेंगे, ये भी मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 6 हो गए, सिंपल, आपने कब तक ये आइट्रेशन चले, देखिए इंडेक्स आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, 5 तक लूप चले, तो जितने भी इसमें आइटम्स हैं, ये 6 आइटम्स हैं, उसमें से 1 माइनस कर दें तो आपके पास रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो आपने ऐसे लिखना है कि लेस देन 6, लेस देन 6 क्या हुआ, 5 हुआ, राइट। यहाँ पे आप लिख दें 6 और यहाँ आप लिख दें लेस देन, यानी 5 तक होगा। अब हम इसको रन करवाएंगे, तो हमारे पास कितने बॉल्स आ जाएंगी, हमारे पास 6 बॉल्स आ जाएंगी। देखिए 6 बॉल्स आ गई, और ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, पहले का ये आपने इस तरह 6 बन गए आपके पास, राइट। तो ये है स्टैटिक, अभी ये मूव नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे ये सारी बॉल्स बनाएंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि एक बॉल मूव कर रही है, ये सारी बॉल्स आप मूव करेंगी, इसके हम उसको हम कलरिंग भी करेंगे, स्ट्रोक भी देंगे, फिल कलर भी देंगे, बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे, और ये सारी मूव करेंगी, और फिर हम इससे गेम भी बनाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने इसकी पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, 2 3 दफा प्रैक्टिस करें, फॉर लूप को आप अच्छी तरह इस तरह लिखें, खुद पेंसिल कागज पे लिखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने की कोशिश करें कि पहले ये इंट से यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये सेकंड कंडीशन पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ मूव करेगा, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है तो शॉर्टकट में उसको i प्लस प्लस लिखते हैं। कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया, पूछिए, साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।